हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और जिसमें हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं हम कार्ड्स की, क्योंकि कार्ड्स से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो गाइस आपके यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। जोकर को हटा दीजिएगा, जोकर को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे इस कार्ड को आप सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लो। 26 के यहां पे दो साइड बनेंगे, जिसमें 26 तो आपके ब्लैक होंगे और 26 आपके रेड कार्ड होंगे। अब यहां पे मैं इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 13-13 में, राइट। अब टोटल मैंने यहां पे 13-13 के 4 टुकड़े कर लिए, जिसमें आपके ब्लैक कार्ड 13-13 के दो साइड होते हैं और रेड में भी 13-13 के दो साइड होते हैं। तो यहां पे आपके, अगर मैं रेड कार्ड की बात करूं तो डायमंड एंड हार्ट, ये आपके रेड कलर के होते हैं, और आपका क्लब और स्पेड ये आपके ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक हो गया। तो टोटल ब्लैक कलर के 26 और रेड भी 26 कार्ड है। क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट आपके रेड कलर के होते हैं। हर एक का एक किंग होता है। इसका मतलब ये हो गया, टोटल जो 52 पत्ते हैं उसमें 4 किंग हैं, जिसमें 2 काले हैं और 2 लाल हैं। और उसमें भी और हम सेग्रीगेट करें तो क्लब का एक किंग, स्पेड का एक किंग, दोनों काले होंगे। डायमंड का किंग और हार्ट का किंग दोनों रेड होंगे, राइट। तो 52 पत्तों में 4 रेड होते हैं। अब एक और चीज बात करते हैं, ऐसी क्वीन का होता है, राइट। जिस तरह से किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से क्वीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और इसी तरह से आपका जैक यानी गुलाम, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसी तरह से होता है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पे जैक की बात कर रहा हूं, नीचे शायद स्पेस नहीं है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यानी कि 4 जैक गुलाम, 4 किंग, 4 क्वीन, और हर एक का एक एक किंग, एक एक क्वीन और एक एक जैक होता है। और किंग, क्वीन और जैक इनको फेस कार्ड भी बोला जाता है। तो टोटल 52 पत्तों में कितने फेस कार्ड हो गए? 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे और 3 यहां पे, राइट। टोटल 12 फेस कार्ड है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे टोटल 52 पत्तों में कितने ब्लैक किंग है? 2 होंगे। कितने रेड किंग है? 2 होंगे। कितनी ब्लैक क्वीन है? 2। कितनी रेड क्वीन है? 2। कितने ब्लैक जैक है और कितने रेड जैक है? तो वो भी 2-2 आ जाएंगे। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। सारा पॉइंट क्लियर हो गया। हर एक का एक एक इक्का होता है, ठीक हो गया। तो एक इक्का आपका क्लब का आ गया, एक स्पेड का आ गया, एक आपका आ गया डायमंड का, और एक आ गया हार्ट का। बट इक्के का चेहरा नहीं होता, ठीक है, तो इसको फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। फेस कार्ड कितने? टोटल 12 हैं। तो इस तरह से आपका कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप अगर ये चीज आपको क्लियर है कार्ड में, तो फिर कोई भी डाउट आपको यहां पे रहने वाला नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम इन 52 कार्ड्स के बेस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी। ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं गाइस, और एक क्वेश्चन आपको यहां पे सामने दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या आपका? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है अ किंग। ठीक हो गया। आपने एक कार्ड ड्रॉ किया जो आपके 52 कार्ड्स है, और उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके? 4 है, क्योंकि 52 पत्तों में सिर्फ 4 किंग होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके? 52। तो 4/52 को सॉल्व करेंगे तो 1/13 आएगा, राइट। तो पहला आंसर हमारा निकल चुका है। दूसरा है आपका यहां पे अ रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी? ये पहला था, ये दूसरा है। टोटल रेड कार्ड कितने हैं? 26, यानी फेवरेबल आउटकम आपके 26 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं यहां पे। थर्ड वाला पार्ट है आपका यहां पे रेड किंग। अब बेटा रेड किंग की अगर बात करें, ये आपका, हाँ, रेड किंग, आर के रिप्रेजेंट रेड किंग, ओके, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। और हाँ, मुझ पर ग्रुप में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि सर सैंपल स्पेस को एसएस क्यों नहीं लिख रहे हैं, एसपी क्यों लिख रहे हैं?
तो ये कोई परफेक्ट नोटेशन नहीं है, राइट? ये तो एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया, वरना जनरली सैंपल स्पेस को आप सैंपल स्पेस ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने आर के लिखा हुआ है, तो ये रेड किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पे रेड किंग को किसी भी चीज से दिखा सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चन में मतलब पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, तो इनको आप पूरा ही पूरा लिख लें, या जिस तरह से मैं यहां पे शॉर्ट में समझा रहा हूं उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके पास? अगर मैं 52 पत्तों में बात करूं तो आपके 26 रेड 26 ब्लैक हैं, और हर एक का एक एक किंग होगा। तो अगर मैं बात करूं रेड किंग की, तो रेड किंग के सिर्फ 2 ही किंग होंगे, राइट? एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा। तो फेवरेबल आउटकम है 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके? 52। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 2 एकम 2, और यहां पे आपका आ जाएगा 26। तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अ जैक ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पार्ट है, अ जैक ऑफ हार्ट। चलो यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पे कर लेते हैं। अ जैक ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर हार्ट के आप जैक की बात करते हो तो उसमें एक ही जैक होता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने रहेंगे? 52। तो 1/52 क्या आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, क्योंकि इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते आप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अब ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक फेस कार्ड अगला है आपका, अब ब्लैक फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 52। तो 2 3 6, और ये 26 आएगा यहां पे, और उसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, तो 3/26 इसका आंसर आना चाहिए, राइट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ रेड एंड क्वीन कार्ड। अ रेड और क्वीन कार्ड। तो देखिए, एक तो रेड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? क्वीन भी होना चाहिए। तो यहां पे रेड टोटल 26 कार्ड होते हैं, और उसमें अगर क्वीन की बात की जाए तो 2 ही क्वीन ऐसे हैं जो रेड होते हैं, राइट? तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा? 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके? 52। तो 2/52 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/26। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, और आई होप कि सारे पार्ट्स इसके आपको यहां पे ढंग से समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज। पहला है आपका नॉट अ फेस कार्ड। तो नॉट अ फेस कार्ड है, तो सीधी सी बात है, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, और इसको अगर मैं 52 से माइनस कर दूं तो 40 आएगा। तो 40 ऐसे कार्ड है जो कि फेस कार्ड नहीं है, तो जो फेस कार्ड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो 40 आपके फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10/13 निकल के आएगा, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है नॉट अ डायमंड। तो देखो 13 के सेट होते हैं, डायमंड हटा दो, हार्ट आपका रहेगा, स्पेड रहेगा, और क्लब रहेगा। तो टोटल कितने पत्ते रहेंगे? 13 के 3 सेट रहेंगे, यानी 13 3 39। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 39, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो 3/4 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, नॉट एन एस, कि वो एस ना हो। एस मतलब इक्के की यहां पे बात चल रही है। टोटल 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो कितने पत्ते इक्के नहीं है? 52 में से 4 पत्ते माइनस कर दीजिए तो बचेगा 48। तो फेवरेबल आउटकम आ गया 48, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आपका कट जाएगा यहां से, ठीक है, 2 से काटिए पहले, 24 और 26 आ गया, फिर यहां 12 और 13 आ गया। तो 12/13 क्या आ जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका नॉट अ ब्लैक कार्ड। अब नॉट अ ब्लैक कार्ड इसने कहा है, तो यानी आपके 26 ब्लैक मतलब 26 रेड है, 26 ब्लैक है, और ब्लैक कार्ड नहीं आना, तो 26 कार्ड बचेंगे, वो रेड वाले होंगे। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 26। टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए? 52। तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है अ जैक और अ क्वीन। अ जैक और अ क्वीन, तो इसका मतलब क्या है? जैक और अ क्वीन।
तो जहां पे और वाला टर्म आए तो वहां पे एडिशन से इसका मतलब है, और यहां पे आप इसको यूनियन के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो हमें जे यूनियन क्यों निकालना है? तो अगर आपको सेट वाला कॉन्सेप्ट पता है, जैसे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो यहां से आपका पी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो मुझे क्या निकालना है यहां पे? पी जैक पी क्यू माइनस पी जैक इंटरसेक्शन क्यू, राइट? तो यहां पे जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जैक कितना होगा? अब यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। ठीक हो गया? तो जैक कितने आपके टोटल? 4 है, 4/52। क्वीन 4 है, 4/52। अब आपको ऐसा बताना कि जो जैक भी हो और क्वीन भी हो, ऐसा पत्ता जो जैक भी हो और क्वीन भी हो, तो ऐसा कोई पत्ता पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 0/52। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 8, 8/52। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 और नीचे 13, तो 2/13 क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका अ किंग और अ डायमंड। अ किंग और अ डायमंड, और मतलब आगे यूनियन की बात कर लेते हैं, और मतलब एडिशन होता है, ध्यान रखना। तो यहां पे मैं इसको यूनियन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन डायमंड। तो ये कितना आएगा? 4/52 प्लस डायमंड कितना है आपका? 13/52, क्योंकि डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं 52 पत्तों में, माइनस आपका किंग भी होना चाहिए और डायमंड भी होना चाहिए। तो डायमंड का एक ही किंग होता है, वो आएगा 1/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 4 17, 17 में से एक माइनस करेंगे 16, अपॉन में 52 है ही आपका, 4 चक्को 16, नीचे 13 आ गया, तो 4/13 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, यही आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट पार्ट है आपका अ हार्ट और अ क्लब। अ हार्ट और अ क्लब, तो और है, तो हम यहां पे फिर से यूनियन का साइन यूज कर रहे हैं। तो आपको पी हार्ट प्लस पी क्लब माइनस पी हार्ट इंटरसेक्शन क्लब यहां पे बताने हैं। तो हार्ट के कितने होते हैं आपके? 13, तो 13/52। क्लब कितना होगा? 13, तो 13/52। और हार्ट और क्लब में ऐसा पत्ता निकले जो हार्ट भी और क्लब भी हो, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्ट अलग है और क्लब अलग है। तो ये 0 आ जाएगा, 0/52। तो ये कितना आ जाएगा? 13 13 26, 26/52 यानी कि 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी? 1/2 निकल के आएगी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका आइदर अ रेड और फेस कार्ड, या तो रेड हो या फिर फेस कार्ड हो, या तो रेड हो या फिर फेस कार्ड हो। तो यूनियन, और यहां पे फेस कार्ड में इसको ले रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन फेस कार्ड, राइट? तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52, माइनस रेड भी हो और फेस भी हो, रेड भी हो और फेस भी हो, तो 6 होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 रेड है और आपके 6 ब्लैक होते हैं। तो आपका 6/52 आ जाएगा यहां पे। तो 1/2 ये आया, 4 3 12 और 13 यहां पे आया, यानी 1/2 प्लस 3/13, और आपका कितना आ गया? 2 3 6 और 26 यहां पे आया, तो माइनस का 3/26 ये है। एलसीएम लोगे तो 26 निकल के आएगा। तो यहां पे 13, यहां पे आपका आ गया 3 दूना 6, और यहां पे आपका आ गया 3, तो 13 6 19, 19 माइनस 3 आपका हो गया 17/26। एक बार चेक कर लेते हैं 17/26 आपका आंसर है या नहीं है, यानी मैंने कहीं ना कहीं अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। आइदर अ रेड और अ फेस कार्ड, ओके। तो 26/52, 12/52 और 6/52, कहां पे गलती की एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुकना, कुछ गलत हो रहा है।
अभी पता लग जाएगा। 26/52 और यहां पे आ जाएगा फेस कार्ड में 12/52 और यहां आ जाएगा आपका और रेड और फेस कार्ड है तो आपका ये 6/52। एलसीएम लेके सॉल्व करें। 26 और 12 को एक बार जोड़ लो। 26, 27, 28, 28 और 10 38, 38 में से 6 माइनस करोगे 32 बचेगा। 32/52 तो 4 8 32 और 13 नीचे कटेगा तो 8/13 रहेगा। शायद मैंने आपको कुछ गलती कर दी थी, उसे आप चेक कर लीजिएगा और आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 8/13 निकल के आएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अगला है आपका नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो हार्ट हो और ना किंग हो। तो पहले हम निकाल लेते हैं हार्ट और किंग की। हार्ट हो और किंग हो, राइट, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर 1 में से माइनस कर देंगे किसकी प्रोबेबिलिटी को, जो हार्ट और किंग की है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहां से 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन किंग। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी आ जाएगी 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी आ जाएगी 4/52 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन किंग, यानी हार्ट भी हो और वो पत्ता किंग भी हो, तो ये आपका आएगा 1/52। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 माइनस 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 में से 1 माइनस करोगे 16/52। तो एलसीएम ले लो डायरेक्टली यहां पे, या सॉल्व करोगे पूरा सॉल्व भी कर सकते, 4 चक्को 16 और 13 यहां पे आ गया। अब 1 माइनस 4/13 सॉल्व कर लो, ये ज्यादा आसान है। 13 माइनस 4/13 यानी कि ये आपका आ गया 9/13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/13। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइदर एन एस नॉर अ जैक। नाइदर एन एस नॉर अ जैक। तो देखो हम क्या करेंगे, फिर से जैक और एस यानी यूनियन एस ये निकाल देते हैं, फिर इसको 1 से माइनस कर देंगे, राइट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कितनी आ जाएगी 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एस की कितनी आ जाएगी 4/52 और वो एस भी हो और जैक भी हो, राइट। एस भी हो और जैक भी हो, ऐसी तो बनेगी नहीं, ऐसा तो कोई केस बनेगा नहीं, तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 4 4 8/12 तो 4 दूनी 8 4 3 12 तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा मैंने फिर से कुछ गलती कर दी है, ओके कौन सा था, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ठीक है। तो गलती तो आई थिंक कोई नहीं है। 4/52 4/52 माइनस 0, ओहो ये 12 लिख दिया 52, राइट। तो 1 माइनस 8/52 4 दूनी 8 और 13 से ये कैंसिल होगा तो 13 माइनस 2/13 यानी कितना निकल के आ जाएगा 11/13, राइट। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सारे समझ में आए होंगे, कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी के जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में और करा दूंगा। तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में पूछे जाए, आपको इससे रिलेवेंट और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा डाउट आने के चांसेस होंगे और जितने ज्यादा डाउट आएंगे उतना ही आप अपने आप को यहाँ पे मॉडिफाई कर पाओगे, राइट। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तो अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी में डाउट रहता है तो आप कमेंट के जरिए अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। For more online courses